हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आईएएस ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक ऐसे इशू को स्टडी करने वाले हैं जो डेफिनेटली चिंताजनक तो है ही, बट आगे भी यूपीएससी जैसी कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज के बारे में हमको दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सो द टाइटल सेज व्हाई आईआरएस ऑफिसर्स आर रिजाइनिंग। सो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 800 प्लस आईआरएस ऑफिसर्स हैव रिजाइंड इन द लेटेस्ट डेकेड। ओके, और उनका ये बोलना है कि उसमें से अगर आप देखो तो 383 आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, 470 कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर्स हैं, ऑप्टेड फॉर द वॉलंटरी रिटायरमेंट बिटवीन द डेकेड ऑफ 2014 टू 2024। तो रीसेंट का ही डेटा की ये बात कर रहे हैं, कोई ज्यादा पुराना डेटा की हम बात नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में आईआरएस ऑफिसर्स का रिजाइन करना, या फिर आप आईपीएस वगैरह में भी देख लो, आईपीएस जो ये इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज हैं इंडिया में, ऐसे ऑफिसर्स क्यों रिजाइन कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं इन ऑफिसर्स के रिजाइन करने के पीछे, वो हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज वीआरएस? तो अब देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात हो रही है कि ज्यादातर आईआरएस ऑफिसर्स जो हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपनी सर्विसेज को खत्म कर रहे हैं। तो आखिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है क्या, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीआरएस बोलते हैं? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है स्वेच्छा से जो है वो सेवानिवृत्ति को प्राप्त करना। ठीक है, जो आपका निर्धारित समय है, जहां पे बहुत सारी सर्विसेज में 60 है और फिर उसके बाद 62 ईयर्स है, 62 या 60 ईयर्स के बाद जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज है रिटायरमेंट की, तब तक आप करते हो तो आप ऑफिशियली रिटायर्ड माने जाते हो। बट अगर आप खुद से प्ली करते हो, खुद से ये मांगते हो रिटायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अलाउज एम्प्लॉयज टू रिटायर अर्ली इन द एक्सचेंज ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, जितनी भी आपकी सर्विस आगे बची होती है उसका जो पूरा ओवरऑल कंपनसेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और पेंशन भी आपको वीआरएस में मिलती है। ठीक है, originally revised by the Indian government in 1988 to help public sector enterprises rationalize their workforce। तो 1988 में गवर्नमेंट वीआरएस को लेकर आई थी क्योंकि वर्कफोर्स को वो रेशनलाइज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस मोटिव से वीआरएस को इंट्रोड्यूस किया था। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? तो या तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स की होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, या तो 40 या फिर अबव 40, और या फिर आपकी जो सर्विस है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स की हो जानी चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो वीआरएस में फॉल करती है। नाउ कंपनसेशन जो है वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा? तो या तो वो आपकी लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी होगी, उसके इक्विवेलेंट आपको होगा, या फिर आपको यहां पे देखा जाएगा कि लोअर ऑफ आइदर 3 month salary for each year of the service of the employee। तो इस ऐसे केसेस में स्टडी करके कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपने वीआरएस लिया हुआ है। नाउ coming to the topic that what are the possible reasons for the resignation of such renowned and prestigious officers। तो आईआरएस ऑफिसर्स की बात करें या फिर हम कोई भी ऐसे ऑफिसर्स की बात करें जो यूपीएससी में रिक्रूट हो रहे हैं, तो ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो जा रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर ले रहे हैं, बट उसके बाद सूनर और लेटर दे आर गिविंग द रेजिग्नेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर देयर ओन कैरियर्स। जो भी उनके एम है, जो भी डिजायर्स हैं लाइफ में, उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और वो इन सर्विसेज को पीछे जो है वो छोड़ देते हैं। सो पहला जो रीजन है वो है लिक्रेटिव प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं इंडिया में, बहुत तेजी से भी आप देखो तो कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव पैकेजेस भी ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो उस चीज की जो एक रिकॉग्निशन है वो आपको प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसीलिए भी ये भी एक रीजन है कि क्यों ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो आप वर्क प्रेशर, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स में डेफिनेटली आपको वर्क प्रेशर हायर देखने को मिलता है क्योंकि आपके ऊपर जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं काम करने के लिए। ठीक है,
तो ऐसे केस में आपको वर्क प्रेशर भी बहुत होता है। फिर उसके बाद आप देखो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वर्क प्रेशर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से भी इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अथॉरिटीज आपके काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी जो है वो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करके देता है, और सिविल सर्वेंट का मतलब होता है कि जो जनता है उनके लिए आपको काम करना है, उनकी देखरेख के लिए आपको काम करना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऑफिसर अपने डिस्क्रिशन पे कोई काम को करना चाहता है, बट पॉलिटिकल एक वहां पे एक एजेंडा होने के चलते या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने के चलते वो उस काम को नहीं कर पाते हैं अपने डिस्क्रिशन पे, और यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो उनको फिर खटकने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा पोटेंट और बहुत ज्यादा बोल सकते हो आपकी सबसे ज्यादा जो मेजर रीजन अगर हम बोलेंगे कि क्यों ऑफिसर सबसे ज्यादा रिजाइन कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विल बी द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दैट। ओके, लिमिटेड करियर ग्रोथ, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काफी लिमिटेड करियर ग्रोथ देखने को मिलती है जब आप कंपेयर करते हो प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो मिलती ही मिलती है टैलेंट के बेसिस पे, बट उसके अलावा जैसे ही आप स्विचिंग करते हो तो आपका जो पैकेज है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, यहां इस केस में ऐसा कुछ भी चांस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई स्विचिंग तो नहीं हो सकती यहां पे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी जो करियर ग्रोथ है वो भी लिमिट हो जाती है। उसके अलावा आप देखो तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं कि सोचते हैं कि उनका एम कुछ और रहता है, वो ग्रेजुअली जब सर्विस में रहते हैं तो वो फिगर आउट करते हैं कि उनको टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, या फिर उनको बच्चों को मेंटोरशिप देने में, या फिर बच्चों को पढ़ाने में, जो भी अभी एस्पायरिंग बच्चे हैं यूपीएससी देना चाहते हैं, आगे सिलेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं, और उनको काफ़ी इंटरेस्ट आने लग जाता है डे बाय डे इस सेक्टर में। ठीक है, तो ऐसे केस में उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जो एस्पिरेशंस हैं वो बढ़ने लगती हैं। और हमने भी देखा है कि कोविड पेंडेमिक के बाद की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो स्टडी है, ऑनलाइन जो एक बिजनेस है पढ़ाई का, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एडटेक इंडस्ट्रीज जो है वो आज बहुत ज्यादा मिलियंस में या फिर करोड़ में प्रॉफिट्स कमा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो एक अट्रैक्टिव फैक्टर भी हो सकती है, और वो है भी कि वो क्यों सोचते हैं कि भाई हम भी जो है वो यूट्यूब में जाएं और हम पढ़ाएं। और ऑब्वियसली जब वो एक ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग उनको फॉलो करेंगे, और ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो करते भी हैं, स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, क्योंकि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो आपको अगर मेंटरशिप प्रोवाइड करे तो आपके सक्सेस के रेट्स भी डबल हो जाते हैं। नाउ the last reason is dissatisfaction with bureaucracy. Definitely in this red tape which is excessive bureaucracy कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऑफिसर्स को ये भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग जाता है, क्योंकि उनको एक फील होता है कि भाई हम जो है वो अपनी इनोवेशन यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर है वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते उनको अपने काम को आगे बढ़ाना होता है, और जो भी उनके फंक्शंस है वो उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, वेयरएज अगर आप दूसरे सेक्टर की बात करो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप टीचिंग सेक्टर की बात करो, तो वहां पे आपको काफी फ्रीडम दी जाती है कि आपको कैसे भी कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो सब आपके ऊपर रहता है, डिस्क्रिप्शन आपका रहता है। तो इनोवेशन का जो फैक्टर है, इनोवेशन का फैक्टर यहां पे इंप्रूव हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो दीज वर द पॉसिबल रीजंस दैट व्हाई दीज ऑफिसर्स आर रिजाइनिंग। नाउ कमिंग टू द ऑफिसर्स हु हैव रिजाइन्ड रिसेंटली, तो देखिए यहां पे जो आपको ये जो कटआउट आपको दिख रहा है इंडियन मास्टरमाइंड्स का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 IRS ऑफिसर्स जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर रिजाइन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ऑफिसर सिद्धार्थ जैन, IR सूर्य नारायण एंड मिसेस शाहीन बशीर जो हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड किया है। एंड ये काफ़ी रिसेंट की न्यूज़ है, तो ये आपको पता है कि 3 ऑफिसर्स ने यहाँ पे रिजाइन किया है। दे आर ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ओके, नाउ अदर ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो रवि कपूर जो हैं वो IRS 2011 बैच के हैं, और इनको आप जानते होंगे, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो रवि कपूर जी की फोटो यहाँ पे है। तो ये जो है इन्होंने भी रेजिग्नेशन प्रोवाइड कर दिया है, और ये आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू या फिर आप देखो यूट्यूब में ये काफ़ी फेमस मेंटोर हैं, काफ़ी फेमस टीचर हैं, और ये बच्चों को मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब पावर लिफ्टिंग का ड्रीम आता है तो इनका पैशन कहीं ना कहीं पावर लिफ्टिंग रहा है, और पावर लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल भी जीता है। ठीक है, आप देखो ग्लोबल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि इनको जो डिजायर्स हैं वो हटके हैं, एक सर्विस में एक
लिमिटेड अमाउंट में काम करने से कहीं ज्यादा ऊपर है इनकी डिजायर्स, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई जो है वो इनको अपना पैशन फॉलो करना है। इसके अलावा आप देखो तो इनके जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे और टेक्स्ट बुक पे आते हैं और काफी ज्यादा फेमस जो है ये पर्सनालिटी है एडटेक इंडस्ट्री में। ओके, नाउ लेटेस्ट अनदर वन इज द संजीव दत्त हु रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली इन जुलाई 2021 एंड ही हैड ओवर 30 years of experience in the income tax department। तो 30 years का एक्सपीरियंस इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होने के बावजूद इन्होंने जो 2021 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा आप मुदित जैन को देखें, IRS 2017 बैच की इनकी फोटो है, इनको आपने डेफिनेटली देखा भी होगा, और इन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है इन ऑर्डर टू फॉलो हिज पैशन ऑफ टीचिंग, और ये अब अपने टीचिंग में एक फुल टाइम करियर को फॉलो करते हैं और काफी फेमस टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काफी न्यूज में रहता है, रेजिग्नेशंस हमको देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में, क्यों इतने लोग रिजाइन कर रहे हैं, क्यों ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात भी है। एंड आई होप कि आगे जाके ऐसे इनोवेशन या फिर हम ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपना सकें सिविल सर्विसेज में, जो भी ऑफिसर्स रिक्रूट होके आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, और कहीं ना कहीं उनकी जो भी डिस्क्रिशनरी एक्टिविटीज हैं जो वो करना चाहते हैं while being in service and following their passion also, वो एक उनको लेवरेज प्रोवाइड करी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।